हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्लोबल नेविगेटर। अगर आप भी उन लाखों इंडियंस में से एक हैं जो अगले कुछ महीनों में थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं, तो बॉस आपके लिए एक बड़ी और थोड़ी शॉक करने वाली खबर आई है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ साल से थाईलैंड में हमें 60 डेज़ की वीज़ा फ्री एंट्री दे रखी है। पासपोर्ट उठाओ, फ़्लाइट बुक करो और निकल जाओ। लेकिन अभी हाल ही में थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने पूरे ट्रैवल कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। थाई कैबिनेट ने अपनी नई वीज़ा रूल पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। क्या सच में इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री ख़त्म? क्या हमें अब फिर से 5-6 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे? और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, क्या अब हम सिर्फ 15 दिन के लिए थाईलैंड जा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम पूरे मुद्दे की ग्राउंड रियलिटी को क्लियर करेंगे, ताकि आपका पैसा और आपका ट्रिप दोनों ख़राब ना हो। एंड तक बने रहिए। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। थाईलैंड गवर्नमेंट ने पिछले साल अपनी टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए 93 कंट्रीज़ को 60 डेज़ वीज़ा फ्री एंट्री दी थी। लेकिन अब थाई कैबिनेट ने एक नए प्रपोजल को वोट किया है जो इन रूल को बदल रहा है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब ये वीज़ा फ्री प्रिविलेज 93 कंट्रीज़ से घटाकर सिर्फ 54 कंट्रीज़ तक सीमित की जा रही है। मतलब स्ट्रेट रिडक्शन। एंट्री डेज भी 60 से घटाकर वापस 30 डेज़ किए जा रहे हैं फॉर मोस्ट एलिजिबल कंट्रीज़। और सबसे बड़ा झटका लगा है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। इंडिया को इस वीज़ा फ्री लिस्ट से हटाकर वापस वीज़ा ऑन अराइवल की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब ये थोड़ा अजीब इसलिए है क्योंकि अगर हम डेटा उठाकर देखें तो अकेले 2025 में लगभग 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड गए थे। हम उनकी इकॉनमी के लिए थर्ड लार्जेस्ट टूरिस्ट सोर्स हैं। फिर भी ऐसा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे उन्होंने जो रीज़न दिया है वो वीज़ा और पासपोर्ट का मिसयूज़, इल्लीगल इमिग्रेशन और लोगों का वहाँ जाकर बिना प्रॉपर परमिट के काम करना। अब इस अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेट पर एक बहुत ही डेंजरस कन्फ्यूजन चल रहा है। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कुछ क्रिएटर्स भी, ये बोल रहे हैं कि बॉस, इंडिया वीज़ा ऑन अराइवल पर आ गया है और वीज़ा ऑन अराइवल तो सिर्फ 15 दिन का ही मिलता है। इसका मतलब अब इंडियन 15 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। अरे भाई रिलैक्स, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। नए प्रपोज्ड फ्रेमवर्क के मुताबिक भले ही इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल कैटेगरी में लिखा गया है, लेकिन स्टे ड्यूरेशन को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं। और जो टेम्पररी फ्रेमवर्क लीक हुआ है उसमें इंडियंस को 30 डेज़ तक का स्टे पीरियड देने की बात चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रूल अभी इसी वक्त से लागू नहीं है। थाईलैंड का एक रूल है, कोई भी नया वीज़ा रूल तब तक ऑफिशियल नहीं माना जाता जब तक वो रॉयल गज़ेट में पब्लिश ना हो। और पब्लिशिंग के भी 15 दिन बाद वो ग्राउंड पर अप्लाई होता है। इसका मतलब अगर आप इस महीने के अगले कुछ हफ्तों में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप पर वही पुरानी पॉलिसी ही चलेगी। आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लंबे प्लान के साथ जा रहे हैं। मान लो आपका प्लान 15 डेज़ से ज़्यादा है, या आप पूरे 30 दिन या 45 डेज़ के लिए थाईलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है टूरिस्ट ई वीज़ा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम वियतनाम या सिंगापुर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल thaievisa.go.th पर जाना है। याद रखना, किसी भी ऐरे गैरे या फेक एजेंट की वेबसाइट पर मत चले जाना। सिर्फ ऑफिशियल साइट्स ही यूज़ करना। वहाँ आपको अपना अकाउंट बनाना है, डिटेल्स डालने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फ़ी पे करनी है। इस ई वीज़ा के थ्रू आपको 60 डेज़ तक का स्टे मिल सकता है, जिसे आप वहाँ जाकर मज़े से एक्सटेंड भी करा सकते हैं। लेकिन एक प्रो टिप नोट कर लो, इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम लगभग 15 डेज़ बताया जा रहा है। तो अगर आपका लंबा प्लान है तो अपनी फ़्लाइट से कम 1 महीने पहले इसे अप्लाई कर देना। और हाँ, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। अगर ज़रूरत ना हो तो मल्टीपल एंट्री मत चुनना, क्योंकि इसमें फ़ीस 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर कुछ लोग अपना तेज़ दिमाग चलाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो 30 डेज़ का वीज़ा मिल गया, हम 29 डे पर थाईलैंड से निकल कर पास के किसी देश जैसे लाओस या कंबोडिया चले जाएंगे। वहाँ एक दिन रुकेंगे और अगले दिन फिर थाईलैंड में एंट्री कर जाएंगे। इसको ट्रैवल की भाषा में कहते हैं वीज़ा रन। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो रुक जाइए। थाईलैंड गवर्नमेंट इस वक्त वीज़ा रन को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अगर बॉर्डर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ज़रा भी डाउट हुआ कि आप सिर्फ वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए बार बार इन आउट कर रहे हैं और वहाँ लीगली रहने की कोई वैलिड रीज़न नहीं है,
तो वो आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे, वापस इंडिया की फ़्लाइट पकड़ा दी जाएगी और पासपोर्ट पर ब्लैक मार्क लग जाएगा, वो अलग। इसके अलावा थाईलैंड में सिर्फ टूरिस्ट वीज़ाज़ पर ही नहीं, बल्कि वहाँ रह रहे एक्सपैट्स पर भी बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। इल्लीगल लैंड ओनरशिप और ग्रे मार्केट बिजनेस स्ट्रक्चर्स पर अथॉरिटीज़ ने बहुत ही सख्ती कर दी है। तो एज अ टूरिस्ट आपको हमेशा रूल्स के अंदर ही रहना है। तो सवाल आता है कि जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नोट कीजिए 4 बेसिक चीज़ें। आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए जो प्रूफ करे कि आप उनके वीज़ा ड्यूरेशन के अंदर वापस जा रहे हैं। सेकंड है होटल बुकिंग। आप पूरे ट्रिप पर कहाँ रुकने वाले हैं उन सारे होटल्स के वाउचर आपके पास प्रिंट आउट या डिजिटल फॉर्म में होने चाहिए। थर्ड है कैश। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें लोग फंसते हैं, पर सोलो ट्रैवलर कम से कम 20,000 बात या उसके बराबर की कोई करेंसी जैसे यूएस डॉलर्स या इंडियन रुपीस कैश आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो लगभग 40,000 बात का प्रूफ होना चाहिए। फोर्थ है टी डैक या डिजिटल अराइवल कार्ड। इन्हें आप फ्लाइट लैंड होने से 72 आवर्स पहले ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट पर भी आकर फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि थाईलैंड जाना मुश्किल नहीं हुआ है, बस आप बिना प्लानिंग के अचानक से या कैजुअली बैग पैक करके निकल नहीं सकते। आपको थोड़ा सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। अगर आपका स्टे शॉर्ट है तो वेट कीजिए जब तक फाइनल रूल गज़ेट में नहीं आता। आपका इस नए वीज़ा रूल पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इंडिया को इस लिस्ट से हटाकर थाईलैंड ने गलत डिसीजन लिया है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपको ग्राउंड रियलिटी अपडेट से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो थाईलैंड प्लान कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जेन्युइन ट्रैवल अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप नेविगेटिंग कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।